दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मुझे भूतों की बातें और उनकी कहानियाँ पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं पूरी रात उनकी किताबें पढ़ता हूँ और सपने में भी उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ कि वो देखने में कैसे होते होंगे। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं उन्हें पहचान पाऊंगा। इसी चक्कर में एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी उम्र लगभग उस दौरान 23 साल की थी। मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि जब मैं बरेली से गाजियाबाद बस से जा रहा था, अचानक से रात में बस एक जंगल के रास्ते पर बीचों बीच रुक गई, क्योंकि वो अचानक से खराब हो गई थी। बस में हम कुल 18 लोग ही सफ़र कर रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर आदमी ही थे, कुछ औरतें भी थीं। बस ड्राइवर और कंडक्टर बस को ठीक करने में लगे हुए थे। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक बस ठीक होगी तब तक मैं एक नींद ले लेता हूँ। मैं एक गहरी नींद में था कि तभी मुझे बस के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैंने सोचा शायद ड्राइवर या कंडक्टर होगा, लेकिन जब मैंने दोनों को बस के अंदर ही बैठा देखा तो मेरी हवा खराब हो चुकी थी। आखिर ये कौन था जो बस के ऊपर था? ये जानने के लिए मैं बस की खिड़की में से देखने लगा कि तभी मुझे अचानक से एक साया नज़र आया। मैं एकदम से बस के अंदर हो गया और ये सोचने लगा कि ये क्या था जो मैंने बस के ऊपर देखा था। तभी मैंने अपनी बगल वाली सीट पर बैठे हुए आदमी से कहा कि बस के ऊपर कोई है। उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सो गया। किसी को भी वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी जो कि मुझे ही सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरी तो अब नींद ही भाग चुकी थी। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, यही सोच रहा था कि अचानक से बस के आगे कोई कूद पड़ा ऊपर से। मैं एकदम से खड़ा हुआ सीट से और देखा कि कौन है जो बस के आगे कूदा है। मैं बस से हिम्मत करके उतरा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। सब बस में बैठे सो रहे थे, लेकिन मैंने बस के चारों ओर देखा कि कौन था, पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि ये केवल मेरे दिमाग की एक उपज है, बल्कि मैं तो अभी भी यही सोच रहा था कि कोई तो ज़रूर है जो कि यहाँ है और हम जैसा नहीं है। तभी मैंने कुछ दूर चांद की रोशनी में किसी को खड़ा देखा, तो मैं उसकी ओर आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटा और चुपचाप खड़ा रहा। जैसी ही मैं उसके पास पहुँचा, तभी वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मेरे देखते ही देखते तभी मैं जोर से चिल्लाया और बस के सभी लोग जागकर बस के नीचे उतर गए। मैंने उन्हें बताना चाहा, पर वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। मैंने कहा ये सब हुआ मेरे साथ। तो वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। मुझे एहसास हुआ कि आखिर में वो मेरा मात्र एक वहम ही था और कुछ नहीं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। ये बहुत समय पहले की बात है। उस समय सभी को ऐसा लगता था कि हमें रात के समय में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या आ सकती है। ये उस दिन की बात है जब मैं अपने गांव में रात के समय में आ रहा था। इसकी वजह थी, उस दिन जिस ट्रेन से आ रहा था वो पहले से ही कुछ घंटे देरी से चल रही थी, जिसकी वजह से रात होनी तय थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। जब स्टेशन पर पहुंचा तो उस जगह से मेरे गांव की दूरी 20 किलोमीटर थी। दिन के समय में आसानी से जाया जा सकता था, मगर अभी तो रात हो गई थी। कोई सवारी मिल जाए तो अच्छा ही होगा, मगर बहुत देर तक इंतज़ार करने पर एक बस आती है। वो बस हमारे गांव के सामने से होकर जाती है, जिसके बाद मुझे गांव में जाने के लिए
2 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। कुछ देर बाद ही बस ने मुझे गांव के बाहर उतार दिया था। अब अकेले ही गांव में जाना था, इसलिए अब कुछ भी सोचना बेकार ही था। अब अकेला ही पैदल जाना होता था, इसलिए गांव की ओर चल दिया था। डर इस बात का था कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब अकेला ही चलना था, इसलिए अकेला ही जा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो कौन हो सकता है? लेकिन जब पीछे देखा तो कोई नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर मेरा ख्याल ऐसा था कि कोई तो है जो मेरे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसके कदमों की आवाज़ मुझे आ रही थी। मैं कुछ देर रुक गया। अब मुझे समझना था कि कौन मेरे पीछे चल रहा है। फिर कोई आवाज़ नहीं आती है। अभी तो आवाज़ आ रही थी। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद फिर से वही लग रहा था। वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। ऐसा भी लग रहा था वो मेरे पास है। ये कैसे हो सकता है? कोई नज़र नहीं आता है, फिर भी कोई है जो मेरे साथ में है। किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा था। ऐसा होते ही अब डर बहुत बढ़ गया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो भागने में ही भलाई थी। उस जगह से भागने पर ही बचा जा सकता था। इसलिए भागते हुए अपने गांव के घर में पहुंच गया था, क्योंकि अब डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। इस डर का सामना मुझे ही करना था। जब घर पर पहुंचकर ये बात बताई तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज तक किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो बात आज भी याद आती है तो बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।